अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम को पढ़ेंगे जिसको एईएस कहते हैं। एईएस क्या चीज़ है? एईएस ओरिजिनली रिंडेल साइफर है। इसको रिंडेल या रिंडाल भी पढ़ते हैं। ओरिजिनल इसकी प्रोनाउंसिएशन रिंडाल है। रिंडाल बेसिकली टू क्रिप्टोग्राफर्स हैं बेल्जियम के। तो इन दोनों के नामों के कॉम्बिनेशन से जो साइफर है उसको रिंडाल कहा जाता है। ठीक है, और ये बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स हैं, बेल्जियम से इनका ताल्लुक है। अच्छा, तो रिंडाल साइफर का नाम एईएस क्यों है? बिकॉज एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं निस्ट। निस्ट ने 2001 में अनाउंस किया कि हम एक नया इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड अनाउंस करना जा रहे हैं, और पूरी दुनिया से जो क्रिप्टोग्राफर्स थे उन्होंने अपने अपने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स वहाँ पे प्रेजेंट किए थे, जिनमें ये बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स भी थे। तो इन लोगों का जो रिंडाल साइफर था वो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के तौर पे एक्सेप्ट हो गया था। सो बेसिकली दिस इज वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड फॉर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा, अब इसका एईएस का बेसलाइन हम देख लेते हैं। एईएस में प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और राउंड की साइज, ये तीनों 128 बिट्स के होते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और राउंड की। राउंड की मीन्स जो कि एक स्पेसिफिक राउंड पे अप्लाई होती है, वो 128 बिट की होती है। और प्लेन टेक्स्ट भी 128 बिट का होता है, साइफर टेक्स्ट भी 128 बिट का होता है। अच्छा, अब बेस की साइजेस या इनपुट की साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, की साइजेस इसमें कौन कौन से अवेलेबल हैं? 128 बिट्स जो कि बेसिक वेरिएंट में है, 192 बिट्स और 256 बिट। अच्छा, ये की साइजेस हैं, यानी कि सुपर की साइजेस हैं। समझे, इस सुपर की से हम ये राउंड की जनरेट करते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन की साइजेस अवेलेबल हैं एईएस के लिए। तो एईएस में नंबर ऑफ राउंड्स डिपेंड करते हैं इस की साइज पे, इनपुट की साइज पे। अगर तो इनपुट की साइज या सुपर की साइज 128 बिट्स का है, देन नंबर ऑफ राउंड्स 10 होंगे, यानी कि एन यहाँ पे 10 होगा। अगर 192 बिट का है तो नंबर ऑफ राउंड्स 12 होंगे, और अगर 256 बिट का की साइज है तो नंबर ऑफ राउंड्स 14 होंगे। अच्छा, दूसरी चीज
AES वर्क कैसे करता है? AES टू डायमेंशनल एरे की सूरत में ऑपरेट करता है और टू डायमेंशनल एरे बाइट वाइज। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट 128 बिट्स का है, इट मींस ये 128 बिट्स टू डायमेंशनल एरे में कैसे अकोमोडेट होंगे कि ये 4x4 का एक टू डायमेंशनल एरे है हमारे पास। इन 4x4 में टोटल 16 बाइट स्टोर होंगी और हर बाइट कहाँ पे स्टोर होगी? ये एक छोटे बॉक्स में, यहाँ पे इस बॉक्स में एक बाइट स्टोर होगी। सो अगर 1 बाइट इसमें स्टोर होती है, इट मीन्स कि इस एक कॉलम में, ये जो कॉलम है, इस एक कॉलम में टोटल कितनी बाइट्स होंगी? 4 बाइट्स। अगर एक कॉलम में 4 बाइट्स हैं तो 4 कॉलम्स में कितनी बाइट्स होंगी? 16 बाइट्स। और एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 128 बिट्स। सो इस सूरत में ये बिट्स स्टोर होती हैं। अच्छा, और जैसे 1 बाइट इक्वल होती है 8 बिट्स के, उसी तरह 4 बाइट्स इक्वल होती हैं 32 बिट्स के, जिसको हम वन वर्ड कहते हैं, WORD। एक वर्ड में कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स। अच्छा, अब AES मैंने जैसे आपको बताया कि वर्क करता है टू डायमेंशनल एरे में, तो किसी भी AES के स्टेप को जो इनपुट आती है उसको हम कहते होते हैं इनपुट एरे। अब उस स्टेप के अंदर इनपुट आने के बाद जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो किसी ना किसी वे में इनपुट के अंदर जो बाइट्स होती हैं, ये सारे छोटे बॉक्सेस हैं, इनकी एग्जिस्टेड स्टेट को चेंज करते रहेंगे, यानी कि उनकी मौजूदा फॉर्म को चेंज करते रहेंगे। और जैसे सबसे पहले ये इनपुट एरे I00 है, ये पोजीशनिंग है इनकी टू डायमेंशनल एरे में। आपको आपको थोड़ा सा रिकॉल करें मैट्रिक्स को, जिसमें मैट्रिक्स के अंदर रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम के ऑर्डर में मैट्रिक्स ओरिएंटेड होती थी, और इसमें हम सेम उसी अप्रोच से काम करेंगे। I00 में जो बाइट स्टोर है उस पर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी AES के किसी न किसी स्टेप की, तो उसकी स्टेट चेंज होके उसकी आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगी? स्टेट एरे में। इसको कहते होते हैं स्टेट एरे। तो यानी कि इसकी इनपुट आई है, यहाँ पे कैलकुलेशन अप्लाई हुई, उसकी आउटपुट स्टोर होगी इसमें, नेक्स्ट वाले की इसमें। सो जितनी देर इस पे ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, तो जो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है इस प्रोसेस की, वो रेलिवेंट स्टेट एरे के बॉक्स में सेव होती रहेगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल, तो ये आउटपुट के तौर पे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप को। इसकी आउटपुट नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगी? इनपुट होगी, जिस तरह चेनिंग होती है, और इसको हम कहते होते हैं आउटपुट एरे। अच्छा, अब आते हैं AES के जनरल स्ट्रक्चर पे। AES का मैंने जैसे आपको बताया था कि प्लेन टेक्स्ट हमेशा 128 बिट का होगा।
सो 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट जैसे ही इनपुट के तौर पे आएगा, इस पे की अप्लाई होगी। ठीक है, तो की के बारे में मैंने आपको बताया था कि की साइज हमेशा 128 बिट का होगा, राउंड की साइज। ठीक है, राउंड की हमेशा 128 बिट की होगी, और राउंड की हर राउंड के लिए राउंड की का नया वर्जन यूज होगा, यानी कि कोई भी की दूसरी बार किसी राउंड पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये कैसे होगा कि आप सोच रहे होंगे कि की साइजेस तो हमारे पास तीन ही हैं, या 128 बिट का है, या 192 बिट्स का है, या 256 बिट्स का। तो कैसे हम, अगर नंबर ऑफ राउंड्स दो या तीन से ज्यादा होते हैं, तो कैसे हम हर राउंड के लिए एक नई की जनरेट करवा सकते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना के थ्रू पॉसिबल है, जिसको हम कहते होते हैं लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। फर्ज करें ये हमारे पास एक डायल है। ठीक है, इस डायल के अंदर हमने बिट्स लिखी हुई हैं, ये 1 है, ये 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है। तो ये हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बिट्स हैं। अच्छा, हम एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पे एक विंडो बना लेते हैं ऐसे, और इस विंडो को हम नाम दे देते हैं विजिबल विंडो का। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये इनविजिबल है यूजर के लिए, ये इनविजिबल विंडो है और ये विजिबल विंडो है। हम क्या करेंगे, हमने की जीरो जनरेट करवानी है, जो कि सबसे पहले अप्लाई होगी। तो हम कहेंगे के जीरो इज इक्वल टू 1 0 1 0 0 एंड 1। फिर उसके बाद हम कहेंगे हमने नेक्स्ट राउंड के लिए की 1 जनरेट करवानी है। की 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड पे 1 बिट रोटेट कर देंगे। इट मीन्स कि ये वाला जो 1 है इस 0 की प्लेस पे चला जाएगा, और ये वाला 1 है इस 1 की प्लेस पे चला जाएगा, और ये लेफ्ट साइड पे 1 बिट स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाला 1 विजिबल विंडो से इनविजिबल विंडो में चला जाएगा, और इनविजिबल विंडो वाला ये वाला 1 था, वो विजिबल विंडो में आ जाएगा। अब हमारे पास यहां से स्टार्ट होगी वैल्यू 0 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, सो ये की पिछली से डिफरेंट होगी। अब हम की 2 के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1 बिट और रोटेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला 0 और ये वाला 1, ये दोनों विजिबल विंडो से इनविजिबल विंडो में चला जाएगा। हमारी की यहां से स्टार्ट होगी, फिर 1 0 0 1 1 एंड 1। तो इस तरह हम घुमाते रहेंगे। कब तक हम घुमाते रहेंगे? जब तक हमें ये वाली की दोबारा से जनरेट नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि ये वाला सेम सीक्वेंस दोबारा जनरेट नहीं हो जाता, हम तब तक घुमाते रहेंगे। तब तक हमारे पास, यानी कि उस स्टेप से पहले तक, हर की एक नई की होगी। इस स्टेप को या इस एक्टिविटी को क्या कहते होते हैं? लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। ठीक हो गया? लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एक चीज इंड्यूस करता है जिसको कहते हैं एवलॉन्च इफेक्ट।
एवालांच इफेक्ट बेसिकली, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ स्मॉल चेंज इन द इनपुट ब्रिंग्स मैसिव चेंज इन द आउटपुट। तो एवालांच इफेक्ट एक रिक्वायर्ड या डिजायर्ड प्रॉपर्टी है एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए। ये डिजायर्ड प्रॉपर्टी है एवालांच इफेक्ट का, आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में होना बहुत अच्छी चीज है। एवालांच इफेक्ट आपके इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम की जो आउटपुट होती है यानी कि साइफर टेक्स्ट है उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाता है और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं की पे। बेसिकली हमने राउंड कीज डिस्कस की थी, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं की एक्सपेंशन बेसिकली जो आपको बेस की दी जाती है वो 128 बिट की हो गई या 192 बिट की हो गई या 256 बिट की होगी। इस पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट अप्लाई करके हम हर राउंड के लिए एक नई की जनरेट करते रहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अगर हम 128 बिट की यूज करेंगे, इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स 10 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स 10 होंगे अगर हम 128 बिट की सुपर की यूज करेंगे। अरे अगर हम 192 की यूज करेंगे हमारे पास 12 होंगे और 14 होंगे। बेसिकली जितना साइज मैंने आपको बताया है प्लेन टेक्स्ट का होता है उतना ही राउंड की का होता है। तो जो हमारे पास की भी एग्जैक्ट इसी ऐसी ही मैट्रिक्स की सूरत में होती है, बस वहां पे आप जीरो की जगह पे के लगा देते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये देखें, ये हमारे पास राउंड की इसी तरह टू डायमेंशनल एरे में होती है, K00, K01, 02, 03। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हमारे पास जितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, यानी कि अगर नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास 10 है तो हमारे पास राउंड की 10+1 होगी। ठीक है, इफ n इज द नंबर ऑफ राउंड्स देन राउंड कीज would be equal to n+1। सो क्यों, ये किस वजह से होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड से पहले जब डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट आता है इनपुट के तौर पे, तो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में राउंड की जीरो यानी कि की का जीरो वर्जन डायरेक्टली इस पे अप्लाई होता है। की अप्लाई होने का क्या मतलब होता है कि प्लेन टेक्स्ट और की का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है, एक्सॉर जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो सेम इनपुट्स पे आउटपुट जीरो होती है, यानी कि 1 1 भी जीरो होगा और 0 0 भी जीरो होगा। अच्छा, और दो डिफरेंट वैल्यूज पे आउटपुट 1 होती है। तो आपको उसका बेसिक ट्रुथ टेबल तो याद होगा एक्सक्लूसिव आर का, जिसमें 00, 01, 10 एंड 11। इसमें सिर्फ दो जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, सिर्फ ये ट्रू होगा और ऊपर वाला ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। दो सेम इनपुट्स जैसे ही एक्सक्लूसिव आर को मिलती हैं तो वो उस पर आउटपुट जीरो देता है। अच्छा, अब एक की अप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन पे और वो की डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ एग्जॉर होगी। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन की, ये राउंड 1 पे जाएगी। अच्छा, राउंड 1 पे की राउंड की 1 अप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद राउंड 2 पे राउंड की 2 अप्लाई होगी एंड सो ऑन।
तो बेस वर्जन में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ राउंड्स 10 होते हैं और 10 नंबर ऑफ राउंड्स तक सारी के सारे की के वर्जन अप्लाई हो जाएंगे और इसकी आउटपुट को हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक राउंड में क्या होता है, यानी कि ये तो जनरल ओवरव्यू था एईएस का। अब हम देखेंगे कि एईएस के एक राउंड में क्या होता है। अच्छा, हर राउंड में एईएस के 3 स्टेप्स होते हैं, सॉरी 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप उसको हम कहते होते हैं सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। ठीक है, ये राउंड फंक्शन है। ठीक है, फर्ज करें कि ये राउंड 1 है। राउंड 1 में जो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन की आउटपुट आई है, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी जो आउटपुट आई है ये राउंड 1 में जाएगी। राउंड 1 में सबसे पहले जो स्टेप होगा इसको कहते हैं सब बाइट्स। सब बाइट्स मतलब सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। सब्स्टिट्यूशन बाइट्स के बाद जो स्टेप होगा उसको कहते हैं शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज के बाद जो स्टेप होगा उसको कहते हैं मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम के बाद जो स्टेप होगा उसको कहते हैं ऐड राउंड की। ऐड राउंड की, ऐड राउंड की पे की का नेक्स्ट वर्जन अप्लाई होगा। यानी कि एक तो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन पे K0 अप्लाई हो गई थी और यहाँ पे K1 अप्लाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली हर राउंड के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की। और जो राउंड 1 की आउटपुट होगी वो राउंड 2 के लिए इनपुट हो जाएगी। ठीक है, राउंड 2 की जो आउटपुट होगी राउंड 3 के लिए इनपुट हो जाएगी। इसी तरह 10 राउंड्स तक ये चीज चलती रहेगी। बस लास्ट राउंड में एक चीज आपने याद रखनी है कि लास्ट राउंड डज नॉट contain मिक्स कॉलम स्टेप। ठीक है, बाकी सारे के सारे यानी कि 9 राउंड है पहले, उनमें ये चारों स्टेप्स होंगे, सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की। बस जो लास्ट राउंड होगा, लास्ट राउंड के अंदर मिक्स कॉलम का स्टेप नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब बेसिकली सेम मैंने आपको बताया कि जैसा मैंने राउंड का आपको बताया कि हर राउंड के अंदर वो 4 चीजें होंगी, सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, ऐड राउंड की, सिवाय इस राउंड के यहाँ पे मिक्स कॉलम का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि राउंड के अंदर जो डिटेल्स हैं कि सब बाइट्स क्या होती हैं, शिफ्ट रोज क्या होती हैं और मिक्स कॉलम क्या होते हैं। सब पे पहले आ जाते हैं सब बाइट्स पे। सब बाइट्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन बाइट्स होती हैं। सब्स्टिट्यूशन बाइट्स में मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हर स्मॉल बॉक्स में कोई ना कोई बाइट स्टोर्ड होती है। अच्छा, बाइट होती है 8 बिट्स की। फर्ज करें कि ये वाला जो येलो इसने बताया हुआ है, इस छोटे बॉक्स में एक बाइट स्टोर है, वो हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 1 0 एंड 0। ठीक है, ये फर्ज करें बाइट स्टोर्ड है इस प्लेस पे। अब ये क्या करनी है हमने, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेटिव।
ठीक है, अल्टरनेटिव। सो इसका क्या मतलब है कि इस बाइट को कोई नई बाइट, मतलब ये इनपुट के तौर पे अगर A22 आई है, इसको कोई नई बाइट B22 रिप्लेस कर देगी। और क्या ये रिप्लेसमेंट रैंडम होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन के थ्रू होती है। वो कैलकुलेशन कैसे होती है? वो कैलकुलेशन ऐसे होती है कि इसकी जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं उस बाइट की, फर्स्ट 4 बिट्स, उनको हम लिख लेते हैं रो सिलेक्शन के लिए 1 0 0 1, और लास्ट जो 4 बिट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं कॉलम सिलेक्शन के लिए 1 1 0 यानी कि फर्स्ट जो 4 बिट्स हैं वो रो सिलेक्शन के लिए, और जो लास्ट 4 बिट्स हैं वो कॉलम सिलेक्शन के लिए। अच्छा, ये रो और कॉलम क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी कोई बिट्स में चीज आए, और सॉरी, एक बाइट में चीज आए, आपने 4 बिट्स में अलहदा अलहदा कर लें। इट मीन्स कि वो नंबर क्या है? वो नंबर है हेक्सा डेसिमल। ये है हेक्स। आपने इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल की आपको पता है कि वैल्यूज क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। ये टोटल 16 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये टोटल 16 वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट F। तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली ये जो 4 बिट्स होती हैं, 4 बिट्स मैक्सिमम कितनी वैल्यूज कंटेन कर सकती हैं? 15 तक। यानी कि इन 4 की 4 बिट्स को अगर ऑन रखा जाए, ये चारों की चारों बिट्स हैं, अगर ये सारी 1 1 होती हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी कर सकती हैं? 15। So 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. So 2 raised to power 3, 8, plus 2 raised to power 2, 4, plus 2 raised to power 1, 2, plus 2 raised to power 0, 1. So 8 plus 4, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 1, 15, और 15 किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में? F के। और ये सबसे कम वैल्यू कौन सी कंटेन कर सकती है? 0 0 0 एंड 0। अगर सारी बिट्स ये 0 होगी, हमारे पास ये वैल्यू 0 होगी। 0 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू हम इन चारों बिट्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं रो सिलेक्शन वाली, इनको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 2 रेज टू पावर 3 वाली बिट भी ऑन है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 वाली बिट कैसे? कि ये 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। सो ये 8, ये दोनों 0 हैं, इसको खत्म कर देंगे। लास्ट वाली 1 है, 8 + 1 हमारे पास हो जाएगा 9, और 9 हमारे पास क्या है? 9 ही है। अब आते हैं इस पे, ये 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, और 12 हमारे पास क्या होता है? 10 11 एंड 12 C। सो हमने इस रो और कॉलम वाली जो 4 बिट्स हैं इनको कन्वर्ट कर लिया है किसमें? हेक्साडेसिमल में 9C। अच्छा, अब इसके बाद एक AES सब्स्टिट्यूशन लुकअप टेबल होता है। AES सब्स्टिट्यूशन लुकअप टेबल को मैं अभी सर्च करता हूं। ये पढ़ा हुआ AES
सब्स्टिट्यूशन लुकअप टेबल में हमारे पास क्या होता है, 16 रोज और 16 ही कॉलम्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें 16 ही रोज होती हैं और 16 ही इसके अंदर कॉलम होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम देखेंगे 9 फॉर रो सिलेक्शन एंड सी फॉर कॉलम सिलेक्शन। सो अगर आप देखें तो ये 9th रो है और ये सी कॉलम है। हम देखेंगे 9th रो और सी कॉलम किस वैल्यू पे जाके मैप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 3 5 पे। ठीक है, हम 3 5 वहां पे जाके राइट कर देते हैं। यहाँ पे 9th रो और सीथ कॉलम में क्या वैल्यू थी, 3 और 5। इस 3 और 5 को हम दोबारा से हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 कैसे अकोमोडेट करेंगे कि 2 रेज टू पावर 3 वाली बिट भी 0, 2 रेज टू पावर 2 वाली बिट भी 0, 2 रेज टू पावर 1 वाली बिट 1 और 2 रेज टू पावर 0 वाली बिट भी 1। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और दूसरे सी को 5 को भी हम करेंगे, 5 को कैसे, 8 वाली बिट भी 0, 4 वाली 1, 2 वाली 0 और 1 वाली भी 1। अब ओरिजिनली जो हमारे पास इनपुट में यहाँ पे ये बाइट स्टोर थी, ये बाइट हम रिप्लेस कर देंगे इस बाइट के थ्रू, इस बाइट के साथ। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन बाइट। सेम जो प्रोसीजर है वो इन 16 की 16 बाइट्स के साथ होगा। ठीक है, और 1 बाय 1 ये प्रोसीजर होता रहेगा। स्टार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद इस पे, उसके बाद इस पे, उसके बाद इस पे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। तो ये इस तरह प्रोसीडिंग करते रहेंगे जब तक ये मुकम्मल का मुकम्मल नहीं हो जाता। इसकी जो आउटपुट है वो स्टोर होते रहेगी स्टेट एरे में। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। इसके बाद जो स्टेप आता है उसको कहते हैं शिफ्ट रोज। ये स्टेप कौन सा है, शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज में हम क्या करते हैं, हम करते होते हैं परमुटेशन। शिफ्ट रोज का जो स्टेप है इसमें सब्स्टिट्यूशन बाइट की जो आउटपुट है, जो प्रीवियस स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो आउटपुट है वो शिफ्ट रोज के लिए एज एन इनपुट आएगी। अच्छा, अब जो इनपुट आएगी वहां पे क्या होगा कि हम पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, परमुटेशन बेसिकली वाज द रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो हम पहली रो में कोई चेंज नहीं करेंगे, वो रो वैसे की वैसे रहेगी। दूसरी रो में हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1 बाइट लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये वाला 1 3 इसकी जगह पे चला जाएगा, ये वाला 1 2 इसकी जगह पे चला जाएगा, ये 1 1 इसकी जगह पे चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन सर्कुलर वे में होती है और ये वाला 1 0 इसकी प्लेस पे आ जाएगा। आप गौर से देखें, जैसे मैंने आपको बताया था 1 0 इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ये रहा। मैंने आपको बताया था कि 1 3 यहाँ पे चला जाएगा, ये रहा। मैंने बताया था कि 1 2 1 1 की प्लेस पे चला जाएगा, ये रहा। और 1 1 1 0 की प्लेस पे चला जाएगा, ये रहा। ये है 1 बाइट शिफ्ट। ठीक है, अब ये इंडेक्सिंग होती है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये 0th रो है, ये 1 रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। यानी कि 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। 0 रो पे नो चेंज, फर्स्ट रो पे 1 बाइट लेफ्ट शिफ्ट, सेकंड रो पे 2 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट। 2 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट, एक 2 3 1 बाइट छोड़ के सेकंड प्लेस पे, 2 2 1 बाइट छोड़ के सेकंड प्लेस पे।
इसी तरह ये वाला 2 1 1 बाइट छोड़ के सेकंड प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा, और 2 0 ये 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, 2 0 ये 1 प्लेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और 2 1 ये प्लेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, 2 3 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे, 2 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे, और 2 1 1 प्लेस छोड़ के सेकंड प्लेस पे, यानी कि ये प्लेस छोड़ के एंड पे, और ये वाला 2 0 ये ये प्लेस छोड़ के इस जगह पे आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो में 3 बाइट शिफ्टिंग होगी। 3 बाइट शिफ्टिंग मतलब आप 2 प्लेसेस छोड़ के तीसरी प्लेस पे एडजस्ट करेंगे। ये 3 3 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 2 ये 2 प्लेसेस छोड़ के इस प्लेस पे आ जाएगा, ये देखें। और 3 1 ये वाली प्लेस छोड़ के ये वाली प्लेस छोड़ के इस प्लेस पे आ जाएगा। इस तरह हमारा शिफ्ट रोज का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और शिफ्ट रोज की जो आउटपुट होगी वो इनपुट के तौर पे जाएगी मिक्स कॉलम के स्टेप को। मिक्स कॉलम में क्या होता है? मिक्स कॉलम में जो इनपुट एरे होता है, ये इनपुट कहाँ से आई है? ये इनपुट आई है इनपुट ऑफ सॉरी, ये इनपुट जो आई है ये है आउटपुट ऑफ शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज की जो आउटपुट है उसका हर वर्ड, ये जो एक कॉलम है इसको वन वर्ड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं। हर वर्ड या हर कॉलम एक प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड पोलिनोमियल cx से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी जो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आउटपुट होती है वो रेलिवेंट प्लेस पे उसी कॉलम में स्टोर हो जाती है। देखें, ये सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम cx से मल्टीप्लाई हुआ और इसकी आउटपुट सेकंड कॉलम पे ही स्टोर होगी। इसी तरह फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, उसकी आउटपुट इधर स्टोर हो जाएगी। थर्ड इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी आउटपुट इधर स्टोर हो जाएगी। फोर्थ इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी आउटपुट इधर स्टोर हो जाएगी। तो यूं ये मिक्स कॉलम का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। मिक्स कॉलम की जो आउटपुट होती है वो इनपुट बन जाती है ऐड राउंड की। ऐड राउंड की हमारे पास किसी भी राउंड में लास्ट स्टेप होता है। ऐड राउंड की में क्या होता है कि आउटपुट ऑफ मिक्स कॉलम एक्सॉर होती है। ये साइन बेसिकली जो सर्कल के अंदर प्लस का साइन है ये एक्सॉर का एक्सक्लूसिव आर का साइन है, एक्सक्लूसिव और गेट आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हर रेलिवेंट बाइट की उसी रेलिवेंट बाइट के साथ एक्सॉर होती है और उसकी आउटपुट वहां पे स्टोर हो जाती है। अब A22 एक्सॉर हुआ K22 के साथ और उसकी आउटपुट B22 में स्टोर होगी। सेम इसी तरह K02 एक्सॉर होगा A02 के साथ और उसकी आउटपुट स्टोर हो जाएगी B02 में। और ये यूं हमारा ऐड राउंड की का भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब राउंड की हर राउंड के लिए नहीं होगी, ठीक है। और राउंड कीज कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लस 1। अच्छा, इसके बाद AES 10 राउंड्स तक ऐसे चलेगा, AES का बेस वर्जन। बस 10th राउंड में ये होगा कि उसमें मिक्स कॉलम का स्टेप नहीं होगा। ये मुकम्मल AES का इंट्रोडक्शन है और एक जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, और उसके जो सारे के सारे स्टेप्स हैं उसको डिटेल से आपको बताया है। तो इसको अच्छे से समझें, प्रिपेयर करें। ये अभी तक अनब्रेकेबल साइफर है, AES स्टिल अनब्रेकेबल, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। AES साइफर सूट्स में जो
एडवांस साइफर सूट्स में उसमें यूज होता है। साइफर सूट्स क्या होते हैं, आप को नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बताऊंगा।